फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे आज की क्लास के। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे क्लास से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को मालूम है कि सुबह की क्लास है और इसमें रीजनिंग प्लस में जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। और जीके जीएस में जो है आप लोगों के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 ठो क्वेश्चनों को मैं कराता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये जीके के प्रश्न। और रीजनिंग में जो है जैसा कि आपको मालूम है कि 15 ठो प्रश्नों को हम लोग करते हैं, तो टोटल जो है इसमें प्रश्नों की संख्या है 40 ठो प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये दो काम आप लोग कर लीजिए, फिर जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से हम यहाँ पे आज जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमेशा की तरह आज भी आपको टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर कोशिश करना है कि खुद से आप लोग बताएं, बाकी उसके बाद से मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मेरे से पहले आपको ट्राई करना है कि क्या आपने इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। स्कोर आप अपना खुद से जानिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को इसमें से सॉल्व किया रीजनिंग में, जीके में। ठीक है, तो चलिएगा पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि टोटल जो है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि इस तरीके के जहां भी आपको फिगर दिखे वो क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें से एक अगर पाई यहाँ से खींच दिया जाता है तो एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ पे, और ये बड़ा वाला एक था, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे कोई बोलेगा तो आपको 3 बताना है। अब जो है इस तरीके से आपको देख लेना है कहाँ कहाँ पे जो है चित्र बना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो है आप लोगों के सामने है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और जो है यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6 और 3 यहाँ पे 9, और 9 के बाद ये वाला देखिएगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो गया 10। टोटल त्रिभुज आपको कितना मिल गया, 10। 10 के अलावा आप लोगों का कोई और त्रिभुज बन रहा है तो कहिएगा कि जी हाँ। 10 के बाद से ये वाला त्रिभुज कहाँ गया, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज जो है आप लोगों ने काउंट नहीं किया था, तो ये जो है आप लोगों का एक और प्लस में हो गया, ये हो गया आपका 11। 11 11 के अलावा कोई भी त्रिभुज अब आपको नहीं बनता हुआ नजर आएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी की तरफ लगाना था। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो 100% सही उत्तर बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, अगला प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आप लोगों को फिगर काउंटिंग से ही दिया गया है। ये मैंने अभी आप लोग को बताया था, तो कोशिश करना है कि ये प्रश्न आप लोग सॉल्व करें कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मैंने इसके लिए एक जो है ट्रिक भी बताया हुआ है, जिनको याद होगा वो मुझे लगता है कि इसको कर लेंगे। वो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ताकि इसमें जो है आपको समय बचता है। ट्रिक से क्या होगा, समय बचता है, आपको सीधा सीधी जो है वैल्यू मिल जाता है। जैसे कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे अच्छे तरीके से देख रहे हैं उनको यहाँ पे दिखाई देगा कि भाई साहब एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे उनको जो है अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है। इसमें अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे छोटे। ये छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ, जो एकदम छोटे छोटे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर आ रहा है कितना, कि 8 ठो जो है त्रिभुज इसमें छोटे छोटे बनाए गए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका जब 2 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। 8 दूना कितना हो गया, 16। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे देखिएगा,
16 के बाद से यहाँ पे देखिएगा ये एक त्रिभुज इधर साइड में जो है आपको एक यहाँ पे दिखेगा, और उसी प्रकार एक साइड में यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक दिख जाएगा आप लोगों को, तो ये हो जाएगा एक और एक दो, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, ठीक है। कितने त्रिभुजों की संख्या है 18। अगर आपने 18 बताया है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है। कहिएगा किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे 18 के बाद से भी इसमें त्रिभुज क्या बन रहा है, तो कहिएगा कि जी हाँ ये बड़ा वाला जो है आप लोगों ने त्रिभुज को मिस किया था, ये वाला, इन दोनों के मिला के। और उसी तरीके से एक इधर से बनेगा इन दोनों के मिला के। तो दो ठो और त्रिभुज आपने छोड़ दिया था, जिसके कारण जो है आपका ये प्रश्न का उत्तर बन रहा है कितना 20, और आप बता रहे थे 18। तो जितने भी मेरे दोस्तों का उत्तर आया है ऑप्शन नंबर बी, उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि जो दिया गया आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या क्या होने वाला है। मतलब देखिएगा यहाँ पे 3 से 15, 15 से 27, 6 से 31, 31 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है जो है 56, उसके बाद से 9, और यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोगों को नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया है। तो वैल्यू जहाँ पे नहीं दिया है यहीं पे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन लॉजिक है। अगर आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पे 3 से 15 कब होगा, 5 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 15 के बाद से यहाँ पे कितना 12 बोलिएगा कि जोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा 5 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे तो होना चाहिए 30, और 30 में 12 जोड़िएगा तो यहाँ पे तो होना चाहिए 42। मतलब ये जो लॉजिक आप लगा रहे थे भाई साहब, ये सरासर गलत है। आपको दूसरा थोड़ा सा खोपड़ी खोल के देखिएगा। यहाँ पे लाना है 15, यहाँ पे लाना है 31, ये कैसे आएगा, यही दिमाग में अगर आपके अगर आ गया, अगर ये आपने समझ लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ पे लिखा है 27, 27 से 15 लाना है। ये देखना है कि 3 और जो है 27 को हम क्या कर दे कि जो है यहाँ पे कितना आ जाए 15 आ जाए, ठीक है। ये 15 जो है इन दोनों के बदले आया है, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, और बटा के 2 कर देते हैं। 27 और 30, 27 और जो है 3 कितना होता है 30, और 30 का जो है भाई साहब आधा कितना होता है 15। बात क्लियर जो है समझ में आ गया होगा कि ये 15 किस तरीके से लिखा गया है। तो अब सेम टू सेम वही काम यहाँ पे करिएगा। तो देखिएगा 31 आ रहा है कि नहीं, कितना कितना है 56, और 6 जोड़ना है और बटा का 2 करना है। 56 6 कितना होता है 62, 62 में से 2 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 31, और 31 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। कितना है 9 और 18, ठीक है। 9 और 18 को जोड़ दीजिए और इसमें किससे भाग दे दीजिए 2 से। तो 9 और 81 लिखा गया है, ये 81 है, ये 9 है, जोड़ेंगे तो 90 हो गया, और 90 में किससे भाग देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। 45 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न को सॉल्व आप करें, ठीक है, तो ही बेहतर जो है आप लोग परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो अगर यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधी लकीर अगर देखेंगे तो शायद काम बन जाएगा। ये वाला लकीर से क्या काम बन रहा है, तो हमें दिखा कि 8 25 40, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया है, यहाँ पे 16 तिया 48, यहाँ पे तो 3 से गुणा किया है, यहाँ पे 24 तिया 24 दूना 56, 24 दूना 48 होता है। मतलब गुणा तो लॉजिक नहीं लगा है, ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगा है। अच्छा जी, इस तरीके से आ जाइए। 8 के बाद 16 लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है 8 प्लस किया गया है। 16 से 24 कितना प्लस किया है 8,
24 से 32 कितना प्लस किया गया है 8, 32 से 40 कितना प्लस किया गया है 8, 40 से 48 क्या किया गया है, यहाँ पे भी प्लस का 8 और यहाँ पे भी प्लस का 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 8 कितना 64। और ये सिंपल सा प्रश्न था, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये प्रश्न न बना हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी बताना था और आप लोगों ने बता भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों को मैंने बताया है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। 25वें प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को वैल्यू फुल दिया गया है, यहाँ पे भी फुल वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ वाले वैल्यू जो है आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, बेहतरीन तरीके से सबका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो अच्छे तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना लिखा है बी, तो बी का कोड कितना होता है 2, और यहाँ पे लिखा है ई का कोड कितना होता है 5, और आई का कोड होता है 9, और एन का कोड होता है यहाँ पे 14, ठीक है। अब जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा कि जो है यहाँ पे 2 के बाद से कितना लिखा है 5, कितना जोड़ दिया है 3, 3 के बाद से यहाँ पे देखिएगा 9 लिखा है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है 4, और यहाँ पे 9 से लिखा है 14, यानी कि यहाँ पे जोड़ा है 5, ठीक है। पहले 3 जोड़ दिया है यहाँ पे, फिर 4 जोड़ दिया है, फिर 5 जोड़ दिया है। तो अब जो है आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी देखिएगा वही लॉजिक होना चाहिए। तो देखिए 9 और 14 और 3 17, यहाँ पे 3 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है, और यहाँ पे कितना जोड़ा है 5 है। बात जो है क्लियर हो क्या होगा कि इसमें भी वही प्रक्रिया किया गया है। तो देखिए यस होता है 19 पे, 19 से ये 22 लिखा है, मतलब प्लस का 3 किया गया है। और यहाँ पे कितना जोड़ना है, 3 के बाद यहाँ पे 4 जोड़ना है, ठीक है। तो 22 4 कितना होता है 26, और 26 पे कौन सा अक्षर आता है जेड, 26 पे कौन सा अक्षर आता है जेड, और जेड जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश कीजिएगा। गलत कह रहा है, श्रृंखला अगला पद नहीं बोला गया है, यहाँ पे जो है गलत बोल रहा है। ये श्रृंखला दिया गया है और इसमें श्रृंखला में जो है गलत कहीं पे लिखा गया, मतलब श्रृंखला कहीं पे गलत है, तो गलत वाले का पहचान हम लोगों को करना है। चलिएगा, अब ये प्रश्न आपके जो है लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे 232 से 343 पे जाना है, तो हमको कितना प्लस किया गया है 111। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 454, 343 से 454, यहाँ पे कितना प्लस किया गया है 111। इसके आगे देखिएगा 564, 464 से 564 लिखा है, 554 से 454 से, तो यहाँ पे तो 110 ही जोड़ रहा है। और इसके आगे तो अब देखिएगा, तो यहाँ पे अगर देखिएगा 111 यहाँ पे हमको जोड़ना था, देखिए यहाँ पे 111, यहाँ पे 111, यहाँ पे होता 500, कितना 500 जो है आपका 64 के बाद एक और हो जाता 65, ठीक है। और इसमें फिर 11 जोड़ते हैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों का आता 656। तो यहाँ पे ही गलती हमको दिख गई है, 554 ही लिखा है 110 जोड़ के, तो ये जो है श्रृंखला में गलती किया है, और ये कहाँ पे है आपके जो है ऑप्शन नंबर डी में, 564 जो है ऑप्शन नंबर डी, और डी वाले जो है आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि इसमें किसी तरीके की आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए।
जो दिया गया श्रृंखला है इसी में जो है आप लोगों को गलत संख्या चुनना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है गलत श्रृंखला में जो है गलत कौन सा है, गलत कौन सा है, गलत वाले की पहचान आप लोगों को करना है। अब ये मजेदार है, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया था वैसे ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 4 कहिएगा प्लस का 1, 4 से 9 कहिएगा कि 5 का प्लस, यहाँ पे देखिएगा 16 7 का प्लस, और यहाँ पे देखिएगा 81। वैल्यू इतना बड़ा हो गया कि ये हम लोग जोड़ के आधार पे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे लॉजिक के तरफ चलेंगे। यहाँ से एक को छोड़ दीजिए, एक के बाद एक अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरीका 9, और यहाँ पे 9 9 81, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखा है, इसका वर्ग करके यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये 4 का वर्ग कर दीजिए, और 4 का वर्ग यहाँ पे 16 लिखा गया है, और 16 का वर्ग यहाँ पे कर दीजिए। 16 का वर्ग कितना होता है 256, और भाई साहब लिखे हैं कितना, तो 200 जो है 58। ठीक है, तो गलती तो भाई साहब ने कर दिया है 558 लिख के, और आप लोगों को सीधा सीधी दिखाई भी दिया होगा। ठीक है, इसमें किसी तरीके की गलती अब आप लोग नहीं करेंगे ऐसे प्रश्नों में। मुझे मानना है कि आप लोग अब बेहतर तरीके से ऐसे प्रश्नों को करके आएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो श्रृंखला चल रहा है इसमें जो है आप लोगों का अगला पद क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। लॉजिक को थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ए से एफ पे चलिए, इसका कोड 1, इसका कोड 6, मतलब कितना जोड़ा गया है 5। यहाँ से यहाँ चलेंगे, के होता है 11 पर, यानी कि यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे पी, पी कितना जोड़ा गया है, पी होता है आपका 16 पे, मतलब यहाँ पे भी 5 जोड़ा गया है। तो यहाँ से 5 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों को 16 5 21। ठीक है, तो 21 पे कौन सा होता है, यू होता है, और यू से आपका वैल्यू होना चाहिए, तो ये दोनों गलत है। सी होता है 3 पे, एच होता है 8 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ा है, यहाँ पे 5 जोड़ा है, 13 5 18, 18 5 कितना होता है 23, और 23 पे होता है डब्लू, यू डब्लू, यू डब्लू यहाँ पे यू डब्लू वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपका जो है बहुत ही बेहतरीन है। ये अब अलग तरीके का प्रश्न कह रहा है कि FATHER फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वह वर्णमाला में आता है। अब चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा कि फादर जो शब्द लिखा गया इसमें कौन सा शब्द अक्षर है जो है जिस पर वह जो है वर्णमाला में जिस तरीके से आता है उसी तरीके से फादर शब्द में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फादर को सबसे पहले लिखेंगे FATHER। ठीक है, फादर हो गया। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिएगा, इसको वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो वर्णमाला में क्या होता है, सबसे पहले ए आता है। इस अक्षर को वर्णमाला के क्रम में पहले लिखेंगे। बोला गया कि अक्षर को जो है वर्णमाला के क्रम में जब लिखेंगे तो इसमें जो है कौन सा स्थान है जो नहीं बदलेगा, ये इसका कहने का मतलब है। पहले वाले ही स्थान पे ए के बाद कौन इसमें आएगा, ई आएगा, ई के बाद कौन आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद एच आता है, एच के बाद क्या आता है यहाँ पे, एच के बाद से आपका क्या आता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आर, और यहाँ पे हो जाएगा टी। इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ, यहाँ पे ऊपर अलगे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलगे दिखाई दे रहा है, मतलब इस लॉजिक से इसको नहीं बनाना था। अब देखिएगा, इस तरीके से इस प्रश्न को नहीं बनाया है, मतलब अब कौन सा लॉजिक से बनाया है ये देख लीजिए। ये क्या बोला है कि शब्दों के स्थान पर उसी स्थान पर आता है जिस स्थान पे वर्णमाला में आता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर दिया गया है, 6 तक गिन दीजिए, A B C D E
और एफ। इस वर्णमाला, यही तो लिखा गया है, ABCD का वर्णमाला बोल रहा है। और ये शब्द में देख लीजिए कि अब कौन सा अक्षर मिल रहा है, तो देखिए ये वाला जो ई लिखा गया है यही वर्णमाला के स्थान पे भी आता है और फादर शब्द में भी उसी स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि यदि 8 जो है थीटा 12 जो है डॉलर 6 बराबर 60, ठीक है, उसी प्रकार से 13 थीटा 15 डॉलर 11 बराबर 74 हो तो 16 थीटा 21 डॉलर 15 बराबर क्या होगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर दें। तो हमें यहाँ पे 60 लाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, परंतु लाना है 60, मतलब वैल्यू तो अधिक हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमको इसमें से घटाना पड़ेगा, तो इससे 6 का वर्ग घटा देते हैं। ठीक है, इस 6 वाले वर्ग का जो है घटा देते हैं, मतलब यहाँ पे क्या किए है, गुणा, और जो है यहाँ पे डॉलर की जगह पे माइनस किए हैं। ठीक है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, 96 में से 6 का स्क्वायर 36 घटा देंगे तो ये होता है 60, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। 13 गुणे 15 माइनस कर दीजिए 11 का वर्ग। 13 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 में 15 4 19, 195 माइनस 121 घटा देंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 7। ठीक है, मतलब 74 जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए। 18 गुणे 21 माइनस का 15 का वर्ग कर दीजिए। अब जो है बना लीजिए इस प्रश्न को, अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 एकम में 18 और 18 दूना 36, 18 एकम में 18, 18 दूना 36 और एक 37 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 15 15 ही 225। अब जो है इसको माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया 3 और ये हो जाएगा आप लोगों का 5 और ये हो जाएगा 153, और 153 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है यहाँ पे राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि राज्यपाल का संबंध राज्य से है तो राष्ट्रपति का संबंध किससे होगा। एनालॉजी का प्रश्न है, इजी है, सभी लोग कर सकते हैं। कि राज्यपाल जो है कहाँ पे होता है, राज्य में होता है, तो राष्ट्रपति कहाँ पे होता है, तो सभी लोगों को मालूम है कि किसी राज्य का राष्ट्रपति नहीं होता है, किसी भी देश का राष्ट्रपति होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, आभूषण सोना और फर्नीचर वाट। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो का लॉजिक लगाइएगा, तो कहिएगा कि ये जो आभूषण है, आभूषण ये किस का बना होता है, सोना किसका बना होता है, ये समझ लीजिए। तो आभूषण का बना होता है, आभूषण में क्या बनेगा, सोना बनेगा। तो फर्नीचर किसका बना होता है, यही आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या उत्तर आएगा कि ये जो है आपका वृक्ष का नहीं होता है, मेज का नहीं होता है, पेंट का नहीं होता है, ये लकड़ी से संबंधित होता है फर्नीचर। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना था। ठीक है, चलिएगा अब जो है हम लोग यहाँ पे फटाफट से जीके के प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला जो है आज के जीके के प्रश्न आपके सामने है, क्या लिखा गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले जो है हम लोगों ने 1 से लेके 50 तक के जो है प्रश्नों को कंप्लीट किया है। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है और आपको लगता है कि उसको देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो के बाद जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस क्लास को देखिए, कह रहा है कि शहीद दिवस मनाने की तिथि, मतलब शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो सभी मेरे दोस्तों का उत्तर आएगा यहाँ पे 30 जनवरी। 30 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, शहीद दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, यामा के लेखक कौन है, यामा के जो है लेखक कौन है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि यामा के लेखक जो है कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा जो है आपके राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस कवि तथा जो है नाटककार का जो है नाम बताइए जिसे इंडियन जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिएगा उस कवि का नाम बताना है जिन्हें जो है नाटककार के नाम से भी जाना जाता है और उसे
उन्हें जो है इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है, तो आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा गया है। तो आप लोगों को कालिदास जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय दर्शन की जो है कितनी शाखाएं हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो भारत में जो है दर्शन शाखा कितनी है, तो आपको याद रखना है 6। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है। पौराणिक जो हिंदू धर्म है वो कैसा धर्म है, आप लोगों को ये बताना है। तो बहुदेशवादी धर्म है, ठीक है, बहुदेशवासी धर्म है। आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का जो है विश्व में स्थान कौन सा है। दूध दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो है हम लोग कौन से स्थान पे आते हैं विश्व में। तो विश्व में आपको बताना है कि हम लोग प्रथम स्थान पे आते हैं दूध के जो है उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पतन पूर्वी घाट पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पतन पूर्वी घाट पे नहीं है। ये जो है प्रश्न मजेदार है और ये आप लोगों को उत्तर बताना है न्यू मैंगलोर, ठीक है, न्यू मैंगलोर जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति संबंधित है। क्या बताना है आप लोगों को कि हड़प्पा संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है। ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं, तो ये बताना है कांस्य युग का, ठीक है, कांस्य युग का जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे वह स्थान जो भारत में आर्यों का जो है प्रारंभिक निवास स्थान था क्या कहलाता है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा। तो इस स्थान को जो है आप लोगों का उत्तर आएगा इसको आर्यव्रत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो है उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सारनाथ सभी लोगों को मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिरत्न का जो है सिद्धांत किसने दिया। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है जैन धर्म से जो है लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है चेचक के टीके का जो है आविष्कार किसने किया था। चलिएगा ये भी आप लोगों को वीवीआई करके नोट करना है। चेचक के जो है टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 191 सदस्य के रूप में जो है बना है। तो ये आप लोगों का कौन सा देश है, कहिएगा पूर्वी तोमर। पूर्वी तोमर कौन सा देश बना है, तो जो है राष्ट्रीय संघ के रूप में 191, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कह दीजिएगा मानव अधिकार दिवस। कौन सा जो है मनाना है आप लोगों को, मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है खाद्य एवं कृषि संगठन का जो है मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका उत्तर आएगा रोम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है 1206 ईस्वी में भारत का प्रथम मुस्लिम जो है शासक कौन बना। 1206 में भारत का जो है प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्युत युक्त धारा मापने की इकाई क्या है। विद्युत युक्त धारा मापने की जो है इकाई क्या है, तो आपका उत्तर आएगा एम्पियर, ठीक है। एम्पियर जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे की गेंद को पानी में डुबा दी जाती है परंतु जहाज तैरता है क्यों। चलिएगा लोहे की जो गेंद होती है वो पानी में डूब जाती है, ठीक है, परंतु जो है जहाज उसमें तैरती है क्यों। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जहाज के द्वारा जो है हटाए गए पानी का जो है भार उसके भार से अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और ये प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो सभी लोगों को मालूम है डायनेमो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि ओजोन की परत
किन जो है हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ओजोन जो है, ओजोन हम लोगों को किससे बचाता है? ओजोन ये पराबैंगनी जो किरण है इसी से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कोयले की जो है किस किस्म में मूल पादप द्रव से जो है अविच्छेय अवशोषण अवशेषण पाए जाते हैं? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके पीट से, पीट जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि मानव शरीर में 70% जल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है मानव शरीर में फेफड़े का जो है कार्य क्या है? मानव जो शरीर है उसमें जो है फेफड़े का कार्य क्या होता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे रक्त शुद्ध करना। ठीक है, ये क्या करता है? रक्त को शुद्ध करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जोड़ों का जो है दर्द यानी कि गठिया किस कारण होता है? जोड़ों का दर्द यानी कि गठिया किसके कारण होता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि मांसपेशियों के जो है यहाँ पे मांसपेशियों के जो है यूरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, ये आपको यूरिक अम्ल जो है याद रखना है, इसके कारण होता है। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का एक और प्रश्न है होमवर्क के रूप में कि विटामिन क्या है? विटामिन जो है क्या है, इसको जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्न का उत्तर। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आप लोगों को जो है एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और वो भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।